प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं विनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स का, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, रैशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका पूरी जानकारी दूंगा रियल नंबर्स की। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स। प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स, जो भी नंबर्स आप पढ़ते हो वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। एक छोटी सी डेफिनेशन के माध्यम से हम शुरू करेंगे। ए रियल नंबर is any number that can be found on a number line। मतलब कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइंस पे फाउंड कर सकते हैं। या फिर रियल नंबर्स, दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप हमसे पूछोगे कि सर जी रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन बेटा आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में नंबर लाइंस के बारे में। बीच में एक लाइन होती थी सीधी, बीच में एक जीरो होता था। इधर हम पॉजिटिव नंबर लिखते थे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसके बारे में बताऊंगा मैं इन्फिनिट क्या होता है अगली वीडियो में। -1 इधर होते हैं माइनस नंबर, -1 नेगेटिव नंबर्स, -3 -4 -5 एंड सो ऑन। कहाँ तक? ये भी माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है। तो आपके इसके बारे में आपने देखा होगा छोटे क्लास में, आपको देख के कुछ याद आया होगा। ये होती है बेटा हमारा नंबर लाइंस, जिसके बीच में जीरो होता है और इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर। फिलहाल मैंने इस पे जो लिखे हैं वो इंटीजर्स लिखे हैं, लेकिन इन सारे जो नंबर्स होते हैं इनके बीच में रियल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, उनके बारे में आगे बताऊंगा मैं। थोड़ी सी और डेफिनेशन पूरी करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल रैशनल नंबर्स like fraction, integers, whole numbers and all irrational number। लाइक पाई, √2, √3, √7, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर्स के अंदर सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शन होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और सारे इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? पाई, √2, √3, √7, और जानकारी आपको दूंगा इरेशनल नंबर्स के। तो वैसे बेसिकली हम बात समझे तो रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसे नोट कर लो। नोट कर लिया? अब मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं साफ कर देता हूं। रियल नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल नंबर। दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है बेटा हमारा रैशनल नंबर
रैशनल नंबर्स और दूसरे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे, पहले चलो शुरुआत करता हूं रैशनल नंबर्स से, इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। रैशनल नंबर्स ठीक है बेटा, अब हमने समझा है कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर्स। शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर्स से। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी written as a simple fraction। सिंपल फ्रैक्शन कैसे? जैसे a बाई बी, कंडीशन होती है कि b नॉट इक्वल टू 0। मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम a अपॉन बी की एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या होती है बेटा कि b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? और आते हैं इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और रिपीटिंग डेसिमल्स। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। पहले आप थोड़ा सा इन्हें समझ लीजिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें अब हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। a अपॉन बी मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम जिन नंबरों को लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है कि नीचे वाला नंबर है हमारा डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि हमने लिखा 1/2, 2/5, 6 भी बेटा ये रैशनल नंबर है। क्यों? 6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 6/1। कंडीशन बेटा उसने यही तो बोला है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 1 हो सकता है। 6 -5 भी एक रैशनल नंबर है, इन्हें हम ये भी तो लिख सकते हैं -5/1। ठीक है, लेकिन है तो क्या एक रैशनल नंबर ही। और जैसे 0.75 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी रैशनल नंबर के अंदर आएगा। रिपीटिंग डेसिमल्स जैसे मान लो 0.123, 123, 123, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? 123 बार बार रिपीट हो रहा है, 123, 123, 123। ये भी क्या है? ये एक रिपीटिंग डेसिमल्स है। और रिपीटिंग डेसिमल्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा और लिख लीजिए आप, इस थोड़ी डेफिनेशन नोट करिए, फिर रैशनल नंबर के बारे में मैं आपको और बताऊंगा। नोट कर लिया है? अब रैशनल नंबर के अंदर चलते हैं, रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या होता है। नोट कर लिया आपने? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस टॉपिक आपके समझ में आना चाहिए। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि रैशनल नंबर में क्या क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको लिखवा चुका हूं मैं। अब रैशनल नंबर के अंदर थोड़ा जाते हैं। रैशनल नंबर के अंदर बेटा होता है, पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स।
काउंटिंग नंबर्स जैसे कि हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक, ये सारे क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आगे जितने भी नंबर्स इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए लेकिन, ठीक है। वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में क्या आता है, नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर्स प्लस 0। अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 को और ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से 1 से स्टार्ट है, इस वजह में 0 और ऐड कर दो, 0 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं हमारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स के बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स एंड देयर negatives। प्लस 0, मतलब कि काउंटिंग नंबर्स क्या थे हमारे भाई, काउंटिंग नंबर्स क्या थे हमारे 1 2 3 4, निगेटिव नंबर्स इनके निगेटिव -1 -2 -3 -4 प्लस 0, 0 भी इसके अंदर आएगा, ये सारे एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स के अंदर क्या 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 होता है हमारा, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे और साथ में क्या आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है बच्चा। तो हमने क्या समझा, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने समझा होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 को और ऐड कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं हमारे 1 2 3 4, 0 और ऐड कर दिया तो 0 1 2 3 4, ये क्या होते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं और उनके नेगेटिव और 0, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स क्या आते हैं हमारे 1 2 3 4, इनके नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, जितने नंबर्स हैं -15 -55 -67, ये सारे क्या है इंटीजर्स हैं और इंक्लूडिंग 0, 0 भी उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि बेटे ऐसे नंबर्स जो a/b की फॉर्म में लिखे जा सके, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सके। तो इंटीजर्स के बाद में मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा रैशनल नंबर, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में और जानकारी देता हूँ, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपने नोट कर लिया, सॉरी मैंने मिटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट कर लेते हो आप। तो डेफिनेशन मैं रैशनल नंबर की पहले लिख चुका हूँ, तो दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। अब रैशनल क्या होते हैं, तो बेटा रैशनल नंबर के अंदर हमारे सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। अब रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो P/Q लिखो, लेकिन पहले मैंने A/B लिखा था तो मैं यहाँ पे भी A/B कर देता हूँ। ऐसे नंबर जो A/B की फॉर्म में लिखे जा सके और B ≠ 0, ठीक है। उसके साथ मैंने ये लिखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो और रिपीटिंग डेसिमल्स हो। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, A/B जैसे 1/2 3/5 6/7 9/11, ये सारे क्या हैं, ठीक है, जैसे 13/4
ये सारे क्या है हमारे रैशनल है। और रैशनल जैसे 2 भी एक रैशनल नंबर है बेटा, -3 भी रैशनल है, ठीक है, ये भी रैशनल है। अब मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग क्या होता है। बेटा जैसे एक सिंपल बात समझो, जैसे मैंने इस 5 से 3 को डिवाइड किया, 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट आएगा, फिर 0, 5 6 जा 30, ये डिवाइड हो गया कितनी बार, 0.6। तो ये क्या है, ये टर्मिनेट है, ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ऐसा नंबर जिसकी डिवाइडेशन रुक जाए। किसी पॉइंट पे अगर किसी नंबर की डिवाइडेशन रुक रही है तो वो क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। जैसे मैं डिवाइड करूं, 7 से 6 को डिवाइड किया मैंने, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 7 8 जा 56, फिर 4, 0 अपने आप आ जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 5 हो गया, फिर 0 आ गया, 7 7 जा 49, फिर 1 आ गया, फिर 0 लग जाएगा, 7 1 जा 7। तो बेटा देखो इसकी डिवाइडेशन नहीं रुक रही, इसकी डिवाइडेशन क्या हो रही, नहीं रुक रही, इसकी आगे भी चलता जा रहा है। मतलब ऐसे नंबर जिसकी डिवाइडेशन ना रुके वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसकी डिवाइडेशन रुक जाए वो होते हैं क्या, ऐसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। और बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे इसमें क्या है, मैं एक और आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। जैसे मैंने डिवाइड किया, 3 से हम 1 को डिवाइड करें, लिखा होगा नहीं, कोई बात, चलो 3 से 1 को डिवाइड करें तो 0 आ गया, पॉइंट आएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 हो जाएगा, 0 अपने आप आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 हो गया, फिर 0, 3 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 3 जा 9, ये आता चला जाएगा आगे को। देखो बेटा डिवाइडेशन इसकी भी नहीं रुक रही। 2 टाइप मैंने आपको दिखाए हैं, एक ऐसा नंबर जिसकी डिवाइडेशन नहीं रुक रही है, इसकी भी डिवाइडेशन नहीं रुकी, इसकी भी डिवाइडेशन नहीं रुकी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, लेकिन इसमें नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, इसमें नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा ये होता है हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, चाहे हम इसे ये भी लिख देते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ये है हमारा रिपीटिंग डेसिमल। और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये क्या है, जिसकी डिवाइडेशन रुक गई, ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीनों समझे आप, तीनों में क्या क्या अंतर है। ये है हमारा रिपीटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेट, डिवाइडेशन रुक गई, टर्मिनेट हो गया। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये जो बच्चा ये है नॉन रिपीटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट। किसका पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स नंबर जिनकी डिवाइडेशन ना रुक रही हो, जिसकी डिवाइडेशन चलती चली जाए, चलती चली जाए, चलती चली जाए, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स, ठीक है। इसकी क्या क्या पार्ट है, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब बात समझो, अब आगे क्या होता है, ये जो हमारा पार्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, समझो मेरी बात को। ये जो टर्मिनेट डेसिमल्स है और ये है रिपीटिंग डेसिमल्स, बेटा ये होते हैं रैशनल नंबर। क्या होते हैं ये, रैशनल नंबर्स, ठीक है। बात आई समझ में। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जिसकी डिवाइडेशन रुक गई, जैसे मैं ये लिखूं 0.645, डिवाइडेशन रुक गई इसकी यहाँ पे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे मैं और लिखूं 0.
4 5 4 5 4 5। देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 5 4 5 4 5 4 5 ही बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल्स है। और रिपीटिंग डेसिमल्स मैंने क्या बताया है, क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको कुछ क्लियर हुआ। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, मैंने तुम्हें पहले एक बात बताई, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और कंडीशन क्या होती है, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि 1/2, 3/5, 6/7, 9/13, 2/7, 3/5, ये सारे नंबर्स क्या हैं, और 2 - 3 ये क्या है, सारे रैशनल नंबर है। और मैंने आपको बताया कि बेटे जो टर्मिनेट होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। अगर आपकी इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। मैं इसे साफ कर रहा हूं। इरेशनल नंबर्स, बेटा इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसकी डिवाइडेशन ना रुक रही हो। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं, मैंने पहले नहीं लिखी थी। डेसिमल नंबर्स दैट cannot end and non-repeating। ठीक है, मैंने क्या लिखा, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो जिसका एंड ना हो रहा हो, जो समाप्त ना हो रहे हो, और जो नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, और आगे, या फिर इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, और कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। बहुत गहराई से समझा रहा हूँ बेटा मैं आपको, बहुत गहराई से, प्यार से समझते रहो। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनका एंड ना हो रहा हो, मतलब जिनकी डिवाइडेशन ना रुक रही हो, चलती जा रही हो चलती जा रही हो। जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, शायद डिवाइड करके दिखाया था मैंने, कुछ भी शायद 7 से 8 को डिवाइड किया था। तो और नॉन रिपीटिंग जिसमें रिपीटिंग भी ना हो रही हो, जैसे रिपीटिंग बार बार एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, या 2 नंबर बार बार वही रिपीट हो रहा हो, 3 नंबर वही बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार डिवाइड करने के बाद हर बार अलग ही नंबर आ रहा हो, तो वो होते हैं नॉन रिपीटिंग। और कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन, जो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल नंबर क्या थे, जो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा रहे थे। इरेशनल क्या है, जो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे। ठीक है, तो इन्हें हम किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सारे क्या हैं। और वैसे देखना चाहो तो जो रूट की फॉर्म में आते हैं वो भी इरेशनल ही होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू लिखूं मैं, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। आगे और भी बढ़ते चले जाते हैं, शायद 3 आता है। तो बेटा इसमें √2 क्या होता है, √2 की वैल्यू 1.414 एंड सोन आगे चलती जाती है। इसकी डिवाइडेशन नहीं रुक रही। और देखो बच्चा, ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। आप सोचोगे सर जी 4 रिपीट हो रहा है, बेटा यहाँ पे 4 के बाद में 1 है, यहाँ पे 4 के बाद में 3 है, तो इसे रिपीटेशन नहीं बोलते, सेम नंबर रिपीट हो रहे हो।
यहाँ पे अगर 4 1 होता है तो यहाँ पे भी 4 1 हो, इसे बोलते हैं रिपीटेशन। लेकिन यहाँ पे 4 1 4 3 इसकी डिवाइडेशन भी नहीं रुक रही है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है बच्चा, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मैं पाई की वैल्यू बोलूँ, पाई पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है इसके बारे में कि पाई रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा कि पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14159 एंड सुन आगे चलते जाती है, इसकी डिवाइडेशन भी नहीं रुकती। अब बोलोगे सर ये 3.14, बेटा 3.14 जो लेते हैं हम वो एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं, लगभग उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। 22/7 बेटा पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेशन होता है, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, ये बेटा 22/7 जो होती है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14159, मतलब कि जिसकी डिवाइडेशन नहीं रुक रही है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास अभी तक है ही नहीं। ठीक है, तो 22/7 पाई की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। तो पाई की वैल्यू ध्यान रखना, पाई क्या होता है, हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं और नंबर लिखूं, जैसे मैं लिखूं 2.3567 ... तो बेटा ये 2.34567, देखो बच्चा इसकी डिवाइडेशन नहीं रुक रही है। ठीक है, और कोई नंबर बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हुआ और इसकी डिवाइडेशन भी नहीं रुकी, तो ये क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे मैं ऑन नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने ऑन नंबर लिखा 6.76245 ... तो देखो बच्चा इसमें भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है। अब बोलोगे 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, बेटा इसमें 6 के बाद 7 है, यहाँ पे 6 के बाद 2 है, तो ये रिपीटेशन नहीं हुआ। अगर सेम नंबर यहाँ पे 6 7 है, यहाँ पे भी 6 7 होता तो हम बोल सकते थे कि ये रिपीटेशन था, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, डिवाइड नहीं रुक रही है और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, पहले क्या बताया था मैंने, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और हमारे जो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, वो हमारे रैशनल होते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, और जैसे जनरली बात समझो तो जो रूट की फॉर्म में होते हैं वो इरेशनल होते हैं। जैसे रूट की फॉर्म में जैसे एक और होता है, इसे लिख दूं मैं 3 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/4, ये भी क्या है, ये भी रूट की फॉर्म है, पावर अपॉन में है, तो ये भी क्या है, ये हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब नोट कर लो इन्हें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा सब कुछ कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। तो मैं अब विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।